तो हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे चैनल प्ले जी में। तो दोस्तों, जैसे कि पिछले 3 वीक से वीडियो नहीं आ पा रहा था, तो इसके कुछ दोस्तों रीज़न थे। क्या था, शायद मतलब कि रूम की लाइटिंग ख़राब हो गई थी, तो इस कुछ कारण से वीडियो नहीं बन पा रहा था। तो फाइनली दोस्तों, अब सब कुछ ठीक हो गया है और अब सारे वीडियो आपको डेली वीडियो आते रहेंगे, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो फाइनली दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं एक सबसे तगड़ी और सबसे जानदार, सबसे शानदार वीडियो। आपने पहले से देख लिया होगा, स्क्रीन पर हमने पहले से लिख रखा है बोर्ड पे 1 to 100 स्क्वायर करने की सबसे इजी ट्रिक। दोस्तों, आज तक आपने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देखे होंगे। मैं ये नहीं कहता कि वो मतलब उससे अच्छा ये वीडियो या फिर इससे अच्छा वो वीडियो, लेकिन हाँ ये कहता हूँ आप बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि उन सबसे तरीकों से अलग एक बार में आपको, मतलब थोड़ा थोड़ा ना करके एक बार में आपको 1 से 200 के सबसे जानदार और सबसे शानदार स्कोर करने की ट्रिक बताई जाए। और स्कोर करने की ट्रिक आपको मतलब कहीं भी एग्जाम में हर जगह आपको ट्रिक का काम में आता है, मतलब आप यूज में ले सकते हो। तो ये चीज़ आपको आना चाहिए। आपको यूट्यूब पे इसको अगर सर्च करेंगे तो बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन उन सबसे ये अलग वीडियो मेरी बनाने की प्रयास है। तो आइए दोस्तों, अपने इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। और फाइनली आपको, अगर आप जीके जीएस की बात करते हैं, इस तरह से चैनल का नाम ही आपको पता है कि मैं तो दोस्तों जीके जीएस का प्रॉब्लम नहीं बताया आपको, जैसे कि अभी वीडियो नहीं आ पा रहा था उसको लाइटिंग के कारण, और अब सारे वीडियो आएंगे। तो आप बिल्कुल बेशक रहिए, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर दो। आपको पता है कि मैथ जीके जीएस हर एक चीज़ के वीडियो आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए हम लगातार लाते रहते हैं। तो चलिए आइए अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, फाइनली क्या होता है कि 1 से 200 स्क्वायर करने की सबसे ईजी ट्रिक ना, तो अभी आपको 1 से 10 तक तो स्क्वायर याद है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब कि आई थिंक आपको 1 से 20 तक याद होगा। आप अगर आपको बात की जाए आपको कितना याद होगा दोस्तों, आप 1 से 20 तक तो आपने लर्न करके रखा होगा। अभी आप 7 और 8 में इतना याद कर लेते हैं, और अभी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको 1 से 20 तक क्यों लर्न कर रखे होंगे। तो इसका कोई प्रॉब्लम दोस्तों, हम इस वीडियो को 2 पार्ट में लेके चलेंगे। और वो 2 पार्ट ऐसा नहीं है कि एक पार्ट अभी आ जाएगा एक पार्ट बाद में आएगा, ये 2 पार्ट हम इसी वीडियो में करेंगे, ठीक है। 2 पार्ट में लेके चलेंगे और दोनों को अभी ही करेंगे। जैसे कि पहले पार्ट में हम क्या करेंगे दोस्तों, पहले पार्ट में हम 1 से 100 तक के देखेंगे, और सेकंड जो पार्ट होगा 1 से 200, ठीक है, इसी वीडियो में। तो क्योंकि हमें इसको सीखने के लिए इसकी हेल्प पड़ेगी, तो इसलिए हम पहले इसको सीखते हैं फिर इसको सीखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आइए अपने इस वीडियो को हम स्टार्ट कर देते हैं अब। तो फाइनली दोस्तों, रूल और मैथ में नियम हिंदी की तरह नहीं लिखे जाते हैं, इसमें चीज़ों को प्रैक्टिस किया जाता है, एग्जाम्पल सॉल्व किए जाते हैं, रूल आपको तुरंत याद हो जाता है, रूल के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो आपको पता हो दोस्तों 20 तक तो रूल याद होंगे। तो पहले हम 1 से 100 तक का स्क्वायर ट्रिक का है हमारा, वो हम देख लेते हैं, वर्ग निकालने का। चलिए आइए दोस्तों, अगर आपसे कहा जाए वो सारे ट्रिक, मतलब इसको अगर आप जैसे कि अगर 25 का वर्क करना, तो आप लोगों ने वो सारे ट्रिक देख रखा होगा कि पहले इसका ट्रिक 25 गुणा कर दो, फिर 2 का 3 से आगे एक मतलब जो है उसमें गुणा करके 3 दूना 6 कर दो। तो ये सारे ट्रिक आपको मतलब एक एक चीज़ के लिए यूज होते हैं, मतलब एक ही बार में आप हर चीज़ के लिए नहीं अप्लाई कर सकते। तो हम वो ट्रिक सीखेंगे जो एक ही बार में हर चीज़ के लिए अप्लाई किया जाए, ठीक है। तो अगर आपके पास क्या है, आपके पास मान लीजिए, चलिए 22 से हम स्टार्ट कर देते हैं। अभी अगर हो सकता है आपको याद हो कि 484 होता है इसका ट्रिक, मतलब वर्ग स्क्वायर, तो आप उसे भूल जाइए, आप सीखने की कोशिश करिए, क्योंकि आपको 22 का याद है लेकिन 98 का नहीं याद है, आपको 57 या ऐसे जो बड़े डिजिट है वो आपको नहीं याद है, ठीक है। तो सीखने की कोशिश कीजिए, और सीखते हम छोटे से, क्योंकि हमें छोटा याद होता है तो हमें पता चलता है सही है गलत। और आपको नहीं यकीन हो तो लेके साथ बैठेगा मोबाइल और आप कर सकते हैं कैलकुलेटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले दोस्तों आपको क्या करना होता है, सबसे पहले जो 2 डिजिट दिया है, बात ध्यान से सुनिएगा, जो 2 डिजिट दिया है दाएं तरफ से इस डिजिट का भी क्या कर दीजिए, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए और इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, ठीक है दोस्तों। इस 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। लेकिन यहाँ पे बात ध्यान देने वाली है कि जब भी हम स्क्वायर करेंगे तो कभी सिंगल डिजिट नहीं लिखेंगे। क्या करेंगे, कभी सिंगल डिजिट नहीं लिखेंगे। उसके लिए हम आपको 22 के बगल में 25 भी ले लेते हैं, ठीक है। मतलब समझाने के लिए दोनों अलग अलग हैं। अभी क्या होता है दोस्तों कि हम सिंगल डिजिट नहीं लिखेंगे, जब भी हम इस चीज का स्क्वायर करेंगे इसके साथ 2 डिजिट लिखेंगे। तो आप कह रहे हैं भैया कि 2 का स्क्वायर हम किए 4, आ तो एक ही डिजिट रहा है, तो 2 डिजिट हम कैसे लिखेंगे। तो दोस्तों 2 डिजिट लिखने के आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे एक जीरो का यूज करेंगे, किसका, एक जीरो का यूज कर लें।
और इसी तरह दोस्तों इधर भी 2 का डिजिट करें, जब वर्क करें तो हमें क्या करना है, हमें 2 डिजिट चाहिए, हमें एक संख्या नहीं लिखना है, इसको भी लिख ले। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। और इसी तरह आप अगर 25 को लेकर चलते हैं तो 25 को जब दोस्तों हमने क्या बोला, इसका भी स्क्वायर करें, इसका भी स्क्वायर करें, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। अब दोस्तों इसमें क्या हो गया, इसमें तो 2 डिजिट आ ही गया ना, तो इसमें जीरो को यूज करने की जरूरत नहीं। आप जैसे 23 का करते हैं तो यहाँ पे 3 का करेंगे तो आपको 9 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 9 आएगा तो 2 डिजिट नहीं है, तो यहाँ पे आप क्या कर लीजिए, एक जीरो का यूज कर लीजिए। ठीक है, और इसी तरह 2 का करेंगे 4, तो 2 डिजिट नहीं आए तो एक जीरो का यूज कर लीजिए। अब आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, हमने क्या किया दोस्तों, हमने 2 डिजिट का यूज कर लिया, हम कुछ इस तरह से लिख लिए। अभी हमको क्या करना है दोस्तों, हम क्या कर रहे हैं, हम 22 का कहीं ये स्क्वायर कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं आप। हम क्या कर रहे हैं, हम 25 का स्क्वायर कर रहे हैं, 23 का क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं। तो आपको इन दोनों का आपस में गुणा करना है, ये जो संख्या है इन दोनों का आपस में गुणा करना है और उनका गुणा कर देना है उसके मतलब 2 से। स्क्वायर का मतलब ऊपर 2 होता है और उनका 2 से गुणा कर देना। कैसे, इधर देखिए 2 × 2 × 2। ठीक है, 2 दूना 4 दूना 8, इसे इक्वल में 8 लिख लीजिए। बात समझ पा रहे हैं दोस्तों, उस 8 को लिख लीजिए। अब उस 8 को लाके इधर जोड़ देना है, लेकिन क्या कर ध्यान रखना है, जोड़ते वक्त हमें दाएं साइड से एक डिजिट को छोड़ के जोड़ना है। दाएं साइड से आप एक डिजिट छोड़ के देंगे, इस 4 को छोड़ेंगे, इसके नीचे 8 लगा के उसका ऐड कर देंगे, 4 8 4, ये देखिए 484 आ गया। हो सकता है दोस्तों भी आपको समझ में ना आए, हम एक साथ बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे, भागिएगा मत, एक साथ नहीं बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे और आपको आज धुआं धुआं कर दिया जाएगा। बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं है, बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों क्या है कि 484 आ गया। अभी देखिए 25 से समझते हैं। हमने क्या किया, 25 से पहले इसका स्क्वायर कर लो, 25 2 डिजिट आ गया, जीरो की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन 2 दूना 4 किए, इसमें हमें 2 डिजिट की जरूरत है ना। अभी हमने क्या किया, पहले हमने कहा भाई स्क्वायर कर रहे हो तो इन दोनों का क्या कर दो, इन दोनों का गुणा कर दो, 2 × 5 कर दो और इसका गुणा कर दो 2 से, तो बनेगा क्या, 2 15 दूना 20। जो 20 बना दोस्तों उसको लाके यहाँ पे ऐड कर देना है। 20 को क्या करना है, 20 को लाना है और ऐड करना है, और 20 को ऐड करने के लिए हम क्या बोले, दाएं साइड से एक डिजिट छोड़ दो। दाएं साइड से एक डिजिट छोड़ के जब ऐड कर दोगे तो 5 2 4 2 6 625 आ गया कि नहीं आया, आ गया ना। चलिए हम इसे इरेज करते हैं ऊपर साइड वाला, और इसी तरह से आपको सिखाने का प्रयास हमारा जारी रहेगा। तो ठीक है, इसी तरह अगर हम बदले लेते हैं दोस्तों, आइए अभी हम आप कहेंगे बस छोटी छोटी संख्या लेके दिखा दे रहे हो, अरे रुके रहिए, बने रहिए, छोटी ही नहीं हर एक संख्या दिखाई जाएगी। ठीक है, कोई फिक्स ट्रिक नहीं है, ये 1 to 100 आपको हम पूरा अप्लाई करना सिखा के जाएंगे तरफ से तरफ तक, कोई प्रॉब्लम। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन ये आपकी लाइफ चेंजिंग वीडियो होगी। आपके पास दोबारा वर्गमूल से स्क्वायर करने की प्रॉब्लम हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। आप चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो या आप चाहे बोर्ड कहे के भी स्टूडेंट हो। अभी दोस्तों आइए हम देखते हैं, अगर ये हमारा 23 है, इसका स्क्वायर करना है, तो हमने क्या बोला, हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर लेंगे पहले। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे 3 3 जा 9, हमने क्या बोला, हम सिंगल डिजिट कभी भी नहीं लिखेंगे, हमेशा डबल डिजिट लिखेंगे। अगर डबल डिजिट नहीं आए तो क्या करेंगे, एक जीरो का यूज कर लेंगे, हो गया डबल डिजिट। इस तरह 2 का करेंगे 4। अभी हमने क्या बोला भाई, ये जो बीच में है ना, इनका आपस में पहले कर दो गुणा, 2 × 3 और इसका कर दो 2 से गुणा, 2 3 6 और 6 दूना 12। इस 12 को क्या करना है, ऐड, एक दाएं साइड से एक डिजिट छोड़ के तो कर लो 9 2 5 0 का 0, तो 529 करके चेक कर लीजिए। अच्छा दोस्तों आप लोग, अरे भाई इतना टाइम, अरे भाई टाइम नहीं लगेगा, अभी आप सीख रहे हैं, जब एक बार सीख जाते हैं ना, करने में टाइम बिल्कुल नहीं लगता। देखिए अगर हम 24 का कर रहे हैं, ठीक है, सपोज करिए, आप बोल रहे हैं टाइम कहाँ लगेगा भाई, टाइम बिल्कुल भी नहीं लगने वाला। क्यों नहीं लगने, अगर आपने एक बार सीख लिया तो आप इसको अपने मन में कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे, अब कहेंगे यार भाई 4 चौक 16, हाँ 2 दूना 4 ऐसे करेंगे, और इसका 2 चौक 8 दूना 16 करके 16 यहाँ पे लिख लेंगे 6, और इसे 6 1 7 5, कितना आसानी से, मतलब 1 मिनट भी नहीं लगेगा, 1 मिनट भी नहीं लगेगा मेरे भाई, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, भागिए मत, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। इस तरह से आप कितनी आसानी से इन सारी चीजों को कर सकते हैं, सोचिए। तो अभी हमने आपको आई होप कि इसे सिखा दिया, तो यही रूल 1 से 100 तक में चलेगा। ये जो रूल आपको सिखाया कि पहले स्क्वायर, दोनों इधर स्क्वायर कर लिए स्क्वायर का, और फिर डबल डिजिट चाहिए, अगर नहीं है तो आप 0 का यूज करिए, उन दोनों का आपस में गुणा करके नीचे लिख के ऐड कर दीजिए। ये रूल 1 से 99 तक चलेगा, और बाकी 100 का तो आपको कोई प्रॉब्लम होने वाला बात नहीं। आइए और सारे हम प्रैक्टिस कर लेते हैं।
चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए 92 का देखते हैं। आप लोग 92 को कहेंगे कि इधर नहीं करा रहे हैं, छोटी छोटी डिजिट लेके कर बता रहे हैं, पता नहीं सही है झूठ। अभी 92 का लेना है, हमें क्या करना है, स्क्वायर, ठीक है। आइए हमें क्या करना है भाई, हम सबसे पहले इसका स्क्वायर करेंगे। जब हमने इसका स्क्वायर किया, हमने क्या देखा यार कि एक ही डिजिट पर आप तो रहा है, आप करके देखिए 2 दूना 4। तो जब एक ही डिजिट मिला ना तो क्या करिए, कुछ नहीं करिए, उठाइए 1 जीरो लगा दीजिए और 9 9 81 करेंगे तो मिल जाएगा 2 डिजिट। हाँ, प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती। हमने क्या बोला कि इन दोनों का आपस में कर दो मेरे भाई गुणा, 9 दूनी 18 और इसका फिर 200 कर दो गुणा, और दाएं साइड से 1 डिजिट छोड़ो और क्या कर दो ऐड। दाएं साइड से क्या करो, 1 डिजिट छोड़ दो और बाकी क्या कर दो ऐड। 6 3 1 4 8। अब चेक कर लो यही आता है कि कुछ और। गुणा करके आपको दिखा दे, 1 मिनट आप लोग कर लीजिएगा। चलिए अच्छा हम ही दिखा देते हैं, 1 सेकंड करके इसी का दिखा देते हैं। 2 दूना 4, 2 9 18, 9 दूनी 18 का 8, 9 9 81 1 82, 4 8 8 16, 2 1 3 1 4 8। देख लीजिए 84 से 64, 84 से 64। बेशक दोस्तों हो सकता है आप कहेंगे हम गुणा ही कर लें, आप क्या कहेंगे कि यार इससे अच्छा तो हम अपना गुणा करके जल्दी कर ले। लेकिन दोस्तों जब आप इसका जुड़ा करने लगे, जब आप मान लीजिए आपको 188 का निकालना है, 187 का निकालना है, तब आप वहां पे इतना लंबा गुणा करने में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उससे अच्छा क्या है कि आप इस तरह से चलिए, क्योंकि इसके हेल्प से हम उसको निकाल लेंगे और गुणा करने से अच्छा है इसे आप सीख रहे हैं। एक बार सीख लेंगे ना तो आपको इतना लंबा करने की कुछ भी जरूरत नहीं, आप सीधा करेंगे भाई 2 दूना 4। हाँ, इस तरह से 4 लिखेंगे और 9 9 81 करके 9 दूना 18 36 करके ऐड करके आप तुरंत कर लेंगे, 1 मिनट भी नहीं लगने वाला है। चलिए आइए और देख लेते हैं। पहले इसको इधर इरेज कर देते हैं, जगह बचना ले कुछ, ठीक है। अब तक आज तक आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, तो लेकिन ये हो सकता है आपका ये लास्ट वीडियो हो वर्ग स्क्वायर करने का। अभी 200 के बाद के लिए भी हम वीडियो लाएंगे, अभी आप 200 तक देखिए, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, चलिए कोई और ले लेते हैं। चलिए अच्छा ले लेते हैं 55, इसका हमें करना है, 55 का करना है, ठीक है। यहाँ पर हम आपको चलिए 2 ट्रिक बताते हैं। एक जैसे कि लास्ट में जिसका 5 आता है, जो हम रूल पढ़ रहे हैं। तो 55 से आपको क्या करना है भाई, 5 के स्क्वायर करना है 25, 2 डिजिट आ गया, जीरो की कोई जरूरत नहीं है। फिर करना है 2 डिजिट आ गया, कोई जीरो की जरूरत नहीं है। इसका कर दो गुणा, 5 25, अब इसका कर दो 2 से गुणा इक्वल 50, और 50 को क्या कर दो 1 डिजिट छोड़ के हमें ऐड करना है। तो क्या कर लो भाई, क्या आएगा चेक कर लो, 5 2, यही आएगा, कुछ और आएगा। तो दोस्तों हमने देख लिया कि 55 का हम वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 30 और 25 मतलब 3025। तो आई होप कि आपको अब जो 1 से 99 वाला है यहाँ तक का आपको समझ में आ गया। 101 से सीखेंगे 199, 200 की कोई ज़रूरत नहीं होती है, आपको भी पता है। अच्छा दोस्तों, आप मतलब शायद वाला रूल सीखे होंगे, जैसे कि मान लीजिए 125 का स्क्वायर करना है। ऐसे बीच बीच में कुछ मतलब रूल बनते हैं, सब पढ़ते पढ़ते आपको याद हो जाएगा। अगर जो कहते हैं कि जिसके ऐसा रूल है कि जिसके लास्ट में 5 है उसका वर्क करना आपके लिए बहुत सारा इजी होता है। 0 के लिए तो सबसे इजी होता है, लेकिन 5 वाले के लिए इजी होता है। इसमें क्या होता है कि आपको 5 का वर्क करके 25 लिख देना है, और बाकी 12 के जस्ट आगे जो आए संख्या, 12 के जस्ट आगे आई थिंक 13, तो 13 इंटू 12 कर दीजिए, जो आए उसको लिख दीजिए, यही इसका होगा। करके देखते हैं, 12 तिहाई 36 का 6 हासिल 3, 12 कम 12 3 15, तो यहाँ पे इसे आप लिख दीजिए, यही इसका आंसर होगा। मतलब आप 5 वाले किसी भी जिसके भी लास्ट में 5 है तो आप उसका क्या करिए, पहले उसका स्क्वायर कर दीजिए, फिर उसके बाद उससे जो जस्ट बड़ी संख्या है उसका कर दीजिए गुणा। जैसे हमको 25 था तो 25 के स्क्वायर करना था, तो हम 5 का 25 करके 2 के बाद क्या कहता है जस्ट आगे क्या आ रहा है, 2 के बाद आ रहा है 3, तो 2 3 2 मतलब 2 3 6, ये आप कर सकते थे। तो ये सारे रूल आप मतलब कि कुछ याद रखिएगा। ऐसे मतलब ये ऐसे रूल होते हैं जो सिर्फ अपने आप के लिए अप्लाई होते हैं। ये रूल तभी अप्लाई होगा जब लास्ट में 5 रहेंगे, नहीं तो ये रूल नहीं अप्लाई होगा, ठीक है। ये शायद दोस्तों मार्कर पता नहीं कैसा है कि ब्लैक है, ब्लैक की इरेज करने के बाद ब्लू हो जा रहा है, पूरा तरह से इरेज भी नहीं हो रहा है। तो आई होप कि आपको उससे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए आइए हम अपना स्टार्ट करते हैं 100 से 199 तक। दोस्तों इसमें आपको सबसे पहले क्या सीखना चाहिए, इसमें आपको सबसे पहले सीखना चाहिए 101 से कहाँ से 101 से 109 तक, ठीक है। हम इसको भी 2 पार्ट में कर ले रहे हैं, तो मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। जैसे कि हम क्या करना है, हमें 101 का क्या करना है वर्ग करना है, हमें नहीं पता है। तो आप इसमें क्या करिए, सबसे पहले दोस्तों जैसे 101 क्या आ रहा है, 101 लास्ट में एक आ रहा है ना, तो जो लास्ट में आए उसका क्या कर लीजिए वर्ग कर लीजिए मेरे भाई।
मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ये देखिए नहीं, मतलब 100 के बाद आपकी आप जब बोलेंगे तो क्या निकल रहा है, एक निकल रहा है ना। आप बोलेंगे तो क्या निकलेगा, एक निकलेगा, तो उस एक का वर्ग कर लीजिए, तो एक का वर्ग तो एक ही होगा। मैंने क्या बोला भाई, आप हमेशा ध्यान रखिए कि मतलब एक साथ 2 डिजिट यूज करिए, और 2 डिजिट आ जाए तो मत करिए, लेकिन यहाँ पे एक ही डिजिट आए तो एक डिजिट के लिए आप क्या करिए, 0 चढ़ा दीजिए। जब आप 0 लगा देंगे, अभी क्या करना है आपको, ये जो 101 है ना, 101 है, क्या है मेरे भाई, 101 है, तो इस 101 में क्या जोड़ देना है, एक आपको, 102। कितना आसान है, नहीं समझ में आया, अभी समझिए, 102 का लेते हैं, अब समझिएगा क्या करना है आपको, 2 का क्या कर देना है, 2 का कर देना है आपको वर्ग, तो 102 अर्थात 2 आ रहा है, 2 का कर दो वर्ग। अब जब 2 का वर्ग करोगे तो 4, अब 4 के लिए सिंगल डिजिट आया, एक मतलब सिंगल अंक है तो एक 0 लगा दो, ये 2 अंक हो गया। अभी 102, तो 102 मतलब जो लास्ट में है उसे क्या कर दो, उसे 102 में ऐड कर दो, 102 में 2 जोड़ोगे तो 104, ठीक है। 103 का कर रहे हो तो 3 का आप करोगे स्क्वायर, तो 3 का 9, और इधर कुछ नहीं है तो मतलब 0, क्योंकि 2 डिजिट नहीं है, और 103 में क्या जोड़ना है, +3, 103 में +3 इक्वल 106, यही होगा इसका 10,609। समझ में आया आपको, तो बहुत इजी है, कोई भी जरूरत नहीं आपको डरने वाली। अभी आप अगर 106 का करते हैं, चलिए ठीक है, तो 6 का क्या करते हैं, तो 6 छके 36, जब आपको यहाँ पे 36 आ गया मेरे भाई, तो क्या 0 की जरूरत पड़ी, नहीं, क्योंकि हमारा 2 डिजिट आ चुका है। जब हमारा 2 डिजिट आ चुका है तो आपको उसका अगला क्या स्टेप है, 106 में बस 6 जोड़ दो, 112, सिंपल। तो आप 106 मतलब 101 से 109 तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम 109 का लेते हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, 9 का स्क्वायर करेंगे, 9 का स्क्वायर आपका क्या होगा, 9 का स्क्वायर आपका होगा 81, 81, 109, लास्ट में क्या है 9, तो 9 का करेंगे 81, और जब 81 आ गया तो यहाँ पे 2 डिजिट है तो 0 लेने की कोई जरूरत नहीं है, बस 109 में 9 जोड़ दो, 118, यही इसका आंसर होगा, ठीक है। इसको इरेज करके हम इसके आगे बढ़ते हैं। अब आइए हम देखते हैं इसके आगे अब क्या होगा। तो आप 109 तक यहाँ पे हो सकता था थोड़ा सा प्रॉब्लम होता, तो शायद माइनर मिस्टेक हो सकता था, तो वो हो गया। अभी अब आगे बढ़ते हैं, चलिए 113 का देखते हैं। इधर दोस्तों बिल्कुल ध्यान से सीखिएगा, यहाँ पे मेजर मिस्टेक आप करेंगे, माइनर नहीं, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब 113 लास्ट में आपसे क्या निकल रहा है, 113 लास्ट में 13 निकल रहा है ना, तो इस 13 का क्या करना है आपको, इस 13 को कर देना है वर्ग, स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर आपको याद होगा 169, ठीक है। आपको 13 का क्या कर लेना है, 13 का स्क्वायर कर लेना है मेरे भाई, होगा क्या, इसके इक्वल में 169 होगा ना, 169। अभी आपको क्या करना है, ये जो 169 है ना, तो इसका केवल 69 लिखना है, 169 का केवल 69 लिखना है। ये जो एक है ना, एक यहाँ पे कैरी के रूप में बिहेव करेगा, एक यहाँ आप कैरी की तरह लेंगे, ठीक है। अब 113 में लास्ट में क्या बोल रहे, 113, तो इसमें 13 ऐड कर दीजिए, जैसे 106 बोलते थे 6 ऐड कर देते थे, तो 113 में जब 13 ऐड करेंगे तो क्या होगा 126, लेकिन उसी 126 में ये एक वाला जो कैरियर बचा है इसको ऐड करके लिख देंगे 127, इसका आंसर यही होगा, आप चेक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। अभी आगे देखो, चलो 115 का हम करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या बोला, 15 का सबसे पहले कर लो स्क्वायर, 15 का स्क्वायर आपको याद है 225 होता है, तो 225 आप लिख दो, लेकिन मैं क्या बोला 225 में आप क्या लिखेंगे, केवल लास्ट का 2 अंक लिखिए, तीनों अंक मत लिखिए, तो 2 को इरेज कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे जो 2 है ये कैरी के रूप में बिहेव करेगा, कैसा करेगा, ये यहाँ पे कैरी के रूप में बिहेव करेगा। अब 115 में आपका क्या जोड़ देना है, 115, लास्ट में क्या आ रहा है 15, तो 115 में 115 जोड़ेंगे तो 130, अब 130 में ये उठा के 2 जोड़ दीजिए 132, समझ में आया। अगर आप इसको उस तरीके से देखें जैसे हमने आपको बताया था कि 5वां 25 कर सकते हैं आप, और 11 के बाद आएगा 12, तो 12 × 11 करेंगे तो 11 दूना 22 का 2, 11 कम 11, 11 1 12, नहीं 11 दूना 22 का 2, 11 कम 11, तो 11 2 13, ठीक है। ये सेम है कि कोई प्रॉब्लम है, सेम चीज है, 132 25 132 25, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलिए और सारे एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं हम, 1-2 एग्जाम्पल से आपको नहीं समझ में आया होगा।
अभी बड़े एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए एक छोटा एग्जाम्पल लेते हैं 118, इसके बाद लेते हैं बड़ा एग्जाम्पल। आपको करना 118 का वर्ग। मैंने क्या बोला भाई कि एक 120 तक हमें नॉर्मली याद रहता है। अब नहीं याद है तो 18 का हम किस तरह से निकाल लेंगे, जैसे हमने आपको पहले बताया 1 से 100 वाले में, वहां से आप निकालेंगे। चलिए ठीक है, पहले आपको हम सपोज कर लेते हैं आपको 18 याद है। चलिए आपको 18 याद है, ठीक है। अच्छा चलिए हम ऐसा मान लेते हैं कि आपको 18 नहीं याद है। क्या माने, नहीं याद है कि मान, अच्छा चलिए मान लेते हैं हम आपको नहीं याद है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आपको 18 का निकालना है। जैसे हमने आपको पुराना तरीका बताया 18 का, आप वहां से निकालिए। चलिए ठीक है, 18 का वहां से निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, पहले 8 का वर्ग करेंगे 64, 1 का करेंगे 01, इन दोनों का गुणा करेंगे 1 इंटू 8 इंटू 2, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। और इसको राइट साइड से एक अंक छोड़ के 16 लिख लेंगे। 4 6 6 12 का 2, 1 1 2 1 3, 324 आया ना। अब जो 324 होता है 18 का वर्ग दोस्तों, अब इसका क्या करना है, हमें 2 अंक ले लेना है, तीसरा अंक छोड़ देना है। जब आप यहाँ से 2 डिजिट लेके लिख दीजिए, 18 का वर्ग का 2 डिजिट लीजिए और 24 को लिख दीजिए। 3 को क्या करेंगे, 3 को हम कैरी की तरह बिहेव करेंगे। जब 118 में 18 जोड़ देंगे, अब 118 में क्या आ रहा है 18, तो मेरे भाई 18 जोड़ दो, क्या हो जाएगा 136। 136 में उठाओ इस 3 को जोड़ के 139 लिख दो, यही इसका आंसर है। तो क्या करना है, पहले हमें 118, तो जो लास्ट में निकल रहा है 100 के बाद हम उसका कर लेंगे वर्ग। अगर वो 2 डिजिट में आता है तो हमें कैरी की जरूरत नहीं पड़ती थी। बात समझ रहे हैं आप। जैसे कि हमने जब 104 का किया था मेरे भाई, तो हमने क्या किया था कि 104 तो 4 चौक 16, तो जैसे कि यहाँ पे जब 2 अंक आता है ना, तो हम 2 अंक में कोई कैरी का बिहेव नहीं करते। जब 2 अंक में आता है, अगर सिंगल अंक में आता तो आपको हम 0 लगवा देते, जिसे 101 में हुआ था। लेकिन जब 2 अंक में आता है तो वही से तरह छोड़ दो, कोई 0 का प्रॉब्लम नहीं, और ना ही आपको कोई कैरी की तरह बिहेव करवाना है। कैरी की तरह कोई बिहेव नहीं करेगा। और बस 104 में आपको क्या कर देना है, 104 में 104 मतलब 4 ऐड करके 108 लिख देना है, ठीक है। और कुछ भी नहीं लिखना, 108 और 16 मतलब 10,816 आपको 104 का स्क्वायर का आंसर था। तो जब यहाँ पे आपको जब 3 डिजिट में आने लगे तो एक को कैरी की तरह बिहेव करवा दीजिए, क्या प्रॉब्लम है, हो जाएगा। चलिए हो जाएगा। अभी अब हम बड़े संख्या की तरफ चलते हैं। आइए चलते हैं 135 की तरफ। 135 का करना है हमें स्क्वायर, ठीक है। इसका हम इस तरह कर, मतलब आपको 5 वाले तरीके से करके आसानी वाले से चेक भी करा दें। अभी आप क्या कर सकते हैं इसके लिए मेरे भाई, कुछ नहीं, 35 का स्क्वायर करो। अब 35 का स्क्वायर करने का मैंने आपको तरीका बता भी रखा है, तो इसीलिए बोला ना कि आपको पहले वो सीखना है, क्योंकि आपको 35 का स्क्वायर आना चाहिए। याद है तो बहुत अच्छी बात है, अब नहीं याद है तो आप उस तरीके का यूज करिए, या फिर आप उस वाले तरीके का भी यूज कर सकते हैं कि 5 का स्क्वायर करके 25 कर लीजिए, और 3 इसके बाद 3 के बाद 4 आता है तो 4 3 चौक 12, 1225 होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आपको जो रूल मैंने बताया 35 को स्क्वायर करने का 1 से 90 वाले, उसमें करिए। कैसे करिए, पहले 5 का 25 लिख दीजिए, 3 का 3 त्रिका 09, क्योंकि यहाँ पे एक डिजिट है तो 0 यूज करिए। 3 5 15 दूना 30, आप तब तक आपको समझ में आ गया होगा, तो इतना कोई डरने वाली बात नहीं है। इसका करेंगे इक्वल, तो आएगा 5 2 9 3 12, 1225। अब जब दोस्तों 1225 आया ना, तो 1225 को आप साइड में लिख लो। यहाँ पे क्या करोगे, ऐसा नहीं है कि आप 3 डिजिट लिख दोगे, आप 2 ही डिजिट लिखोगे। 2 डिजिट को कैरी की तरह बिहेव करोगे। आप क्या हमेशा 2 ही डिजिट लिखोगे, 2 डिजिट क्या करोगे, कैरी की तरह बिहेव करोगे। तो लिख दो 25, और 135 में उठाओ 35 जोड़ दो, और एक बचेगा 170। 170 में उठाओ इस वाले 12 जो कैरी की तरह था, 182 इसका आंसर होगा। चेक कर लो आप कहीं से भी, अगर यही चेक करना है तो कर लो। 5 25, 13 के बाद आता है 14, और 14 3 42 का 2, हासिल कितना 4, 14 कम 14 4 18। समझ में आया कि नहीं आया? तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। तो मैंने दोस्तों आपको सारी ट्रिक बता दी है। अब आप 100 से मतलब 199 तक आसानी से कर सकते हैं। अब मैं आपको चाहे जितने एग्जाम्पल सॉल्व करा दूं और आपको समझ में आ जाए, अब बाकी सारी ट्रिकें मैंने बता दी हैं आपको। चलिए ठीक है, अब हम आगे करते हैं, तो आप कहेंगे कि यहाँ तक करा के छोड़ दी, कुछ बड़ा नहीं बताया। अब चलिए 188 का हम करते हैं, ठीक है। 188 का हमें स्क्वायर जानना है। तो मैंने बोला भाई सबसे पहले हमें 88 का पता होना चाहिए। अब 88 के लिए मैंने आपको रूल तो सिखा दिया है। कौन सा रूल, पहले 88 का आप निकाल लीजिए। कैसे निकालना है स्क्वायर, तो
पहले 8 का कर लीजिए, 8 तो 64, फिर इसका कर लीजिए 64, और सब में डबल डिजिट आ रहे तो आपको कोई जीरो की जरूरत नहीं है। फिर 8 8 64, और 64 का 2 में करेंगे तो 128, और दाएं साइड से एक अंक छोड़ दीजिए, और दाएं साइड से एक अंक जब छोड़ के इसका करेंगे तो 4, और 8 6 14 का 4, और 4 2 6 1 7, 6 1 7 1 8, 8744 आया ना। तो यहाँ पे आप 8744 में क्या करेंगे, केवल 44 को खाली लिखेंगे। किसको लिखेंगे मेरे भाई, खाली 44 को लिखेंगे। और जो यहाँ पे 87 होगा, 2 डिजिट आपको लिखना होता है, जो 2 डिजिट होते हैं ये उसके बाद 2 डिजिट के बाद एक है, मतलब 2 अंक के बाद तीसरा है या चौथा है, वो कैरी उधार जैसे आप जोड़ में करते हैं, आगे जाके जोड़ देते हैं, कैरी के रूप में बिहेव करेगा। और बाकी 2 डिजिट को क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो 44 हमने लिख दिया। अभी क्या 188 क्या आ रहा है, 188, तो 188 में 88 को कर देंगे ऐड, तो 8 8 16 का 6, 8 8 16 1 17, 1 1 2, और 2 में क्या कर देंगे, इसमें 87 को ऐड कर देंगे, क्योंकि हमने आपको बताया कि ये जो होता है ये कैरी के रूप में होता है। तो अब आइए 87 को भी कर दीजिए ऐड, 7 6 13 के 3, 8 7 15 1 16, और 2 1 3, 363 कर दीजिए। यही इसका आंसर होने वाला है। चेक कर लीजिए कहीं प्रॉब्लम मिस्टेक तो नहीं हुई। मतलब दोस्तों ऐसा हो सकता है ना कि कभी कभी ये हो सकता है कि मेरे मल्टीप्लाई करने में या हो सकता है कहीं माइनर मिस्टेक हो जाए, लेकिन ये रूल नहीं गलत है, हो सकता है आपसे हो जाए लेकिन रूल नहीं गलत है। चलिए ठीक है, आप चेक कर सकते हैं, गुणा करके चेक कर दें हम इसका कि सही है, तो कर लीजिएगा, ये सही है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 8 का पहले हमने किया 8 64, ये 64, ये 8 64 जो 128, 4 8 6 14, 4 2 6 1 7, 6 4 2 6 1 7, यहीं पे प्रॉब्लम हो गई थी क्या शायद, देखिए क्या था, 8 8 64 64, और 8 8 64 दूना 128 होता ही है, तो 4 का यहाँ पे 8 6 14 का 4, 4 2 6 1 7, ओ दोस्तों 6 1 7, यहीं पे प्रॉब्लम आ गई थी, तभी तो कहें शायद क्यों थोड़ा गलत मिस्टेक बता रहा है। प्रॉब्लम तो वहीं पे आ गई थी। 7744 होगा, तो 7744 में आपको क्या करना होगा, 1 मिनट चलिए हम इसे फिर से इसे इरेज कर देते हैं, नहीं तो आपको मिस्टेक में क्या इतना भ्रम में डालना। ठीक है, इसे हम इरेज ही कर देते हैं, आपको भ्रम में डालने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। और अभी हमने क्या किया दोस्तों, 7744, तो इस 44 को हम लिखेंगे, तो जो हमारा 77 होगा कैरी के रूप में बिहेव करेगा। अब 188 में तो हमें 88 को तो ऐड ही करना है, और यहाँ पे 8 8 16, 8 8 16 17, 1 1 2 उठाओ, 77 को ऐड कर दो, ठीक है, और 7 6 13 के 3, 7 7 14, 1 15, 2 1 3, ये होगा 35,344, ये सही है, इट इज बिल्कुल राइट, इट इज करेक्ट, मतलब ये बिल्कुल सही है, आप चेक कर सकते हैं, हमें चेक कर दें दोस्तों, क्या है ये एकदम बिल्कुल भी सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। चलिए अब हम आगे इसे इरेज करके और सारे दो चार एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, और आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा समझ। तो आप 1 से 200 तक आप कहीं भी ट्रिक निकाल सकते हैं, मतलब कहीं पे भी स्क्वायर हो, आप क्या करेंगे, आप तुरंत निकाल लेंगे। और जितना ये सब दोस्तों क्या होता है, प्रैक्टिस, अगर आपको साइकिल चलाने आ जाते हैं, जब तक आप साइकिल चलाते नहीं है ना, तब तक आप गिरते रहेंगे। तो किसी भी चीज़ की हम पहले, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, हो सकता है आप 2 दिन बाद 4 दिन बाद भूल जाएंगे। तो प्रैक्टिस करिएगा, बिना प्रैक्टिस का कुछ भी नहीं होने वाला। प्रैक्टिस सबसे जीवन में सबसे क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिना प्रैक्टिस को कुछ नहीं हो सकता है। तो विदाउट प्रैक्टिस एनीथिंग इज इम्पॉसिबल, जो मतलब है वो हर एक चीज़ क्या है इम्पॉसिबल होती है, आप कर पाए हमेशा के लिए। तो प्रैक्टिस करना आपको सबसे ज़्यादा नेसेसरी, आप प्रैक्टिस करिए। चलिए आइए कुछ एग्जाम्पल को और हम सॉल्व करते हैं। चलिए हम ले लेते हैं 192 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, एक 192 ले लेते हैं, एक 193 ले लेते हैं, इनका स्क्वायर करते हैं। चलिए आइए, तो मैंने क्या बताया आपको सबसे पहले, भाई आप तो 92 का, आप 192, तो जब आप मुंह से बोल रहे हैं तो 100 के बाद निकल क्या रहा है, जो निकल रहा है उसका स्क्वायर करिए ना, तो 92 निकल रहा है, तो 92 का स्क्वायर करने का हमने आपको क्या तरीका बताया। चलिए आइए उस तरीके से कर लेते हैं। आप अब मतलब आप तुरंत कर सकते हैं ना, जस्ट कर सकते हैं, क्या 2 दूना 4 और 9 9 81, आपने वो तरीका सीख लिया है। और फिर इसका गुणा कर लेंगे, 9 दूना 18 और 18 दूना 9 दूना 18 दूना 36, एक अंक छोड़ के ऐड कर देंगे, 4 6 3 1 4 8, 8464। और इस 8464 में आपको क्या करना है दोस्तों, 64 को लिखिए और 84 करेगा कैरी की तरह बिहेव, ठीक है, ये कैरी होगा। और यहाँ 193 तो सॉरी 192 का कर रहे हैं ना, तो 192 में ऐड कर देना है क्या, 192
जो लास्ट वाला हो। 192 में क्या ऐड करेंगे 92, और इधर क्या आएगा 2 दूना 4, मतलब 2 2 4 और 9 9 18, हासिल 1 1 1 2। अब इसमें ऐड क्या कर देना, ये वाला जो 84 है, इस 84 को लाओ और ऐड कर दो, 4 4 8 8 16 और 2 1 3, 368 लगा दो, यही तुम्हारा सही है 368 64, ये वाला बिल्कुल सही है, कहीं पे भी गलत नहीं है। तो आपको बेशक समझ में आ गया कि ये सारे के सारे रूल। आइए 193 का हम आपको 193 का भी करा देते हैं। अब 193 का करेंगे, क्या करेंगे, तो सबसे पहले 93 का आपको करना होगा। अब 93 का कर लीजिए। जब आप 93 का करेंगे तो कैसे करेंगे, 3 त्रिका 9। अब ये सिंगल डिजिट है तो एक जीरो का यूज तो करेंगे, जब एक जीरो का यूज करेंगे उसका जब अगला करेंगे तो 9 9 81, यहाँ पे 2 डिजिट है तो जीरो की जरूरत नहीं है। 9 त्रिक 27, 27 दूना 54। अब राइट साइड से एक डिजिट छोड़ के अब तक आप क्या हो सकते हैं, अब तक आप एक्सपर्ट हो चुके हैं, तो अब बिल्कुल आपको समझाने वाली कोई बात ही नहीं बची है, अब तो आप हमें ही समझा दें, ठीक है। अभी आप 9 और इधर 4 5 6 8 8649। अब 8649 में जो 49 है इसे आप लिख लीजिए, 49 को करिए, 49 को लिख दीजिए, 8600 को मत 86 को मत लिखिए, और पहले 193 में क्या करिए, 93 को जोड़ दीजिए। 193 तो जो आए उसे 93 को जोड़ देना है, और जब तो आप 93 को जोड़ेंगे, 93 को जब जोड़ेंगे तो 3 3 6 9 9 18 और 1 1 2, जो इसका मतलब हासिल था। अभी 286 में आपको क्या ऐड कर देना है, ये वाला 86 ऐड कर देना है। 286 में क्या कर देना है, 86 को ऐड करना है। 6 6 12 का 2, 8 8 16 1 17 2 1 3। अब यहाँ पे लिख दीजिए 372, 37,249, ठीक है। तो आई होप कि दोस्तों ये पूरा समझ में आ गया। हमने कुछ सारे एग्जाम्पल कर लिए, सब कुछ कर लिए। अब हम आपके लिए 2-4 होमवर्क दे देते हैं, उसे आप HW के रूप में जरूर सॉल्व करिएगा अगर आपको सीखना है तो। चलिए 97 ले लीजिए और 55, एक 77 ले लीजिए, ये 1 से 100 तक में है। और इधर आइए तो आप ले लीजिए 157, 167 और 162 ले लीजिए, बस यही इतना सॉल्व करिएगा आप। और दोस्तों ये मत समझिए क्योंकि पूरा एग्जाम्पल एक वीडियो में नहीं करा जा सकता, लेकिन ये रूल बिल्कुल कहीं से भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपसे 1 से 200 तक आराम से आप निकालिएगा। तो 1 से 100 तक में हम क्या रूल सीखे थे, हमने क्या सीखा था, जो 2 डिजिट है राइट साइड से स्क्वायर कर लेंगे भाई, फिर इसका स्क्वायर कर लेंगे इस साइड वाले का, लेफ्ट साइड वाले का। अगर इसमें 2 डिजिट आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो हम 0 का ऐड कर लेंगे और लिख लेंगे, और फिर उन दोनों संख्याओं का इसमें गुणा करके, इसका स्क्वायर 2 से गुणा करके राइट साइड से एक अंक छोड़ क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। वो 1 से 100 तक में चला। और जब इसमें हम आए 200 वाले में तो हमने आपको क्या बताया, अगर जैसे एक मतलब 2 है 3 है तो यहाँ पे अगर सिंगल डिजिट आ रहा है तो आप यहाँ पे भी 0 का यूज करिए और 0 का यूज करिए। उसके बाद जो बगल वाला है उसमें जितना है उसे ऐड करिए। जैसे हमने बोला था क्या 105 है, 102 इसका स्क्वायर करना है, तो क्या करना है दोस्तों, 2 का आप कर 102, लास्ट मुंह से आप क्या निकल लास्ट में 102, तो 2 का करेंगे 4। अब 4 आ रहा है सिंगल डिजिट, जब 4 सिंगल डिजिट आ रहा है मेरे भाई तो आप क्या करेंगे, 0 का यूज कर लेंगे डबल डिजिट बनाने के लिए। अब 102 जो लास्ट में 2 आया उसे 2 को जोड़ देना है, 104, यही तो क्या और क्या। और जब हमने इसके बाद चला जैसे कि 100 मान लीजिए 117 का करना है, जब 117 का करना है तो हमने क्या बोला आपसे 117 का याद होना चाहिए, याद है आपको 17, चलिए नहीं याद है आपको 17 को, तो 1 × 7 × पहले तो 7 का करते हैं, 7 7 49, 1 का करेंगे 0 1 और 7 दूना 14, 1 × 7 और 2 करेंगे तो 14, एक साइड से जोड़ के 14 का ऐड कर देंगे तो 9 4 4 8 1 9, 189 होता है ना। तो 189 में क्या करना है आपको, यहाँ पे हमेशा चाहे 4 मतलब इधर 4 अंक है या 3 अंक है, आपको क्या करना है, आपको 2 अंक ही लिखना है। आपको जब 2 अंक लिखना है आप 89 लिख लीजिए, एक को छोड़ दीजिए। अगर यहाँ पे एक और होता तो उससे 2 अंक छोड़ देते, जैसे कि इन सारे एग्जाम्पलों में हमने देखा। और यहाँ पर जो एक बचा था 117 में क्या 117 जो लास्ट में है उसी को 117 जोड़ देना है, 117 में 17 जोड़ेंगे 134, और इसमें ये एक जो कैरी है इसको जोड़ देंगे 135, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा। और इसी तरह हमने आपको पूरा सॉल्व करा दिया। तो कैसे लगा आपको वीडियो बताइएगा कमेंट करके, और जो भी आपको प्रॉब्लम ना हो समझ में ना लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, आपके हर एक क्वेश्चन का रिप्लाई जरूर देने की कोशिश रहेगी हमारी। और अगर आपको अच्छा लगा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो यार चैनल सब्सक्राइब। सिर्फ एक वीडियो में 1 to 100 स्क्वायर, कहीं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं वाली है। और हो सकता है कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ऐसा मैं आशा करता हूँ। और आपको वीडियो लगा होगा अच्छा, बेशक इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, न इसमें कोई समस्या है। तो चलिए दोस्तों क्या करना है आपको पता है, आपको
अगर आप नए हैं तो आप करिएगा चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में जरूर वीडियो को शेयर करिएगा। और आपको पता है दोस्तों, आपको इस चैनल पे अभी तक हमने आपको जैसे पहले बता दिया कि कुछ प्रॉब्लम सबके लाइफ में आते रहे, तो ये लाइटिंग सेटिंग ऐसा कुछ प्रॉब्लम था तो वीडियो नहीं आ पाता, पर हर वीडियो आपको मिलने वाला है रेगुलर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। जीके जीएस पॉलिटी हर एक चीज़ का वीडियो आनी है तो आप अपने दोस्तों में जरूर करिएगा शेयर, और वीडियो को नहीं किया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा हो तो। चलिए मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक किसी और नए वीडियो में जीके जीएस या फिर ऐसे मैथ के ट्रिक, मैथ्स के सवाल में। अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ना होगा जो आपको नहीं प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट करिएगा, हम उस टॉपिक पे वीडियो ला देंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट।